तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब एनडीए वाले फिर से नया घोषणा पत्र लेके आए हैं, जबकि पुराना वाला काम अभी इनका अधूरा ही है। पहले वो तो पूरा करवा ले। इससे पहले जो घोषणा पत्र लाए थे, क्या उसका सारा का सारा काम इन्होंने पूरा किया है? अगर नहीं किया है तो दूसरा घोषणा पत्र का जरूरत क्या है भाई? पहले वो वाला पूरा करवा लेते आप। उसके बाद तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे। अरे भाई, यहां डॉक्टरों की कमी है हॉस्पिटल में, उनकी भर्ती करवाइए, आप बाद में मेडिकल कॉलेज बनवाइएगा। मतलब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को घोषणा पत्र की जरूरत नहीं है बिहार को देने की, बल्कि वो तो सॉरी पत्र लिख के दें कि भाई उन्होंने बिहार के साथ नाइंसाफी किया है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, और किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एकदम से एनडीए के घोषणा पत्र को फेल बता दिया है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव ऑन फायर हैं। पीछे का कारण यह है कि एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, और घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब गजब का बात है, ये वो लोग हैं जो पिछले वादे पूरे नहीं किए हैं और अब नए वादे जो है वो कर रहे हैं, नए वादों की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हम जो है वो नया नया मेडिकल जो है वो मेडिकल कॉलेज जो है वो खोलेंगे। अरे भाई, आप नया नया मेडिकल कॉलेज बाद में खोलिएगा, पहले जो हॉस्पिटल में डॉक्टर की कमी है उसको पूरा कर लीजिए। सही बात है, बिहार जो है कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी से परेशान है, और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो मेडिकल स्टाफ भी जो है वो प्रचुर मात्रा में कई हॉस्पिटल में नहीं है। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक धमाकेदार तंज जो है वो एनडीए को तरफ इशारा करते हुए कर दिया है। एनडीए की मुसीबत ये है कि वो एनडीए जो घोषणा पत्र से चाहती थी बिहार की जनता को अपने तरफ एक तरफा करना, अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद उनका जो घोषणा पत्र है वो सॉरी पत्र में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई घोषणा पत्र से काम नहीं चलेगा, अब आपको सॉरी पत्र लिख के देना पड़ेगा बिहार वासियों को। इसमें लिखिए कि भाई हमने जो बिहार से वादा किया उसको पूरा नहीं किया, बिहार बदहाली झेल रहा है। 20 साल के सरकार के बाद भी बिहार जो है वो सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब राज्य है। पर कैपिटा इनकम के मामले में भी सबसे पिछड़ा हुआ है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो उसमें भी इसका हालत खराब है। तो हर एक जगह से अगर बिहार ही खराब है 20 सालों के सरकार के बाद, तो आपको घोषणा पत्र लिखना ही नहीं चाहिए नीतीश जी, आपको तो सॉरी पत्र लिखना चाहिए। उसके बाद नीतीश कुमार की तरफ कह दिया कि भाई साहब उनको तो ये भी पता नहीं होगा कि घोषणा पत्र में क्या लिखा गया है। अब ये सीधे तौर पे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य का हवाला था तेजस्वी यादव का कि भाई साहब जिस इंसान को ये तक नहीं पता कि घोषणा पत्र में क्या है, उनका स्वास्थ्य पहले से ही गड़बड़ चल रहा है, और ये सब कुछ भाजपा ने अपने तौर पे लिख दिया, दे दिया, पढ़ के सुना दिया, एकदम जल्दी से 30 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया गया, सब कुछ जो है वो हटा दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार को बोलने तक नहीं दिया गया इस मुद्दे पे। नीतीश कुमार जिनको मुख्यमंत्री बनना है उनसे जो है वो एक बाइट तक नहीं आई इस मामले में, और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब भले चेहरा नीतीश कुमार हैं, लेकिन कंट्रोल भाजपा के हाथ में है। एक बार फिर से जो है वो तेजस्वी यादव पूरा बौखलाए हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब ये लोग कह रहे हैं मिड डे मील की बात, तो क्या पहला वाला ठीक नहीं था क्या? अब फिर से मिड डे मील की बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा मिड डे मील क्यों लाना पड़ रहा है? क्योंकि पहला वाला ठीक नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि ये पुराने सारे मामलों को जोड़ जाड़ के फिर से इसी में शामिल करके घोषणा पत्र नया बना के चला दे रहा है। मतलब वो होता नहीं है कि पुराना किताब पे नया जिल्द चढ़ा के और उसको नया बना देने वाला, वही बात है। नया डेकोरेशन करवा के नया घर बना दो पुराने को, गाड़ी को जो है वो सर्विसिंग करवा दो और फिर लेके आओ, कहो नई गाड़ी है। ठीक वैसा ही काम एनडीए वालों ने किया है, और तेजस्वी यादव ने बाकायदा इस बात को लेके एनडीए की फजीहत की है, और ना कि सिर्फ फजीहत किया है बल्कि उनके इस नए घोषणा पत्र मैनिफेस्टो को फेल बताया है। कहा है कि भाई इसकी जरूरत ही नहीं है, आप लोग बड़ा ही अजीब काम कर रहे हैं। आप लोग माफी पत्र लिखे, बिहार की जनता से माफी मांगे और कहें कि 20 साल में जो कुछ भी नहीं हुआ उसके लिए आप हमें माफ कर दीजिए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से घोषणा पत्र के ऊपर नीतीश और मोदी की बखिया उधेरी है, भाजपा वालों की हालत खराब की है, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।